नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का। आज उसी चैप्टर के अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं तेजाजी महाराज का, और जो नागवंशीय जाट थे। तो देखिए इसके अंदर इनका जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल के अंदर। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011, रेड भर्ती और सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था और इनकी माताजी का नाम राजकुंवरी था। और यह क्वेश्चन फायरमैन भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तेजाजी महाराज का वाहन था लीलन घोड़ी। कौन सी घोड़ी? लीलन, और जिसको श्रृंगारी भी कहा जाता है। आगे देखिए, इनके प्रतीक चिन्ह देखिए तो इनके प्रतीक चिन्ह हैं तलवारधारी, अश्वारोही और जीप पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। आगे देखिए, तेजाजी महाराज के उपनाम देखिए कौन कौन से इनके उपनाम रहे हैं। तो देखिए, इनको नागों का देवता कहा जाता है, इनको गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, इनको काड़ा व बाड़ा का देवता कहा जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक का देवता कहा जाता है, धोलिया वीर कहा जाता है, अजमेर के लोक देवता कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजाजी महाराज को। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और यह क्वेश्चन ARO भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान। थान पर इलाज होता है तो इस पर सर्प व कुत्ते काटे हुए प्राणी का इलाज होता है। तेजाजी के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं और जो सांपों का जहर चूसते हैं। तेजाजी धोलिया गोत्र के थे। कौन से गोत्र के थे? धोलिया गोत्र के। और तेजाजी के गीत तेजा टेर कहलाते हैं। आगे देखिए, तेजाजी का मेला भरता है या उनका तीर्थ स्थल है पर्वतसर के अंदर। कहाँ पर है? पर्वतसर के अंदर, और जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, पर्वतसर पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में 41 ज़िले होने के कारण पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। और यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक। तेजा दशमी कहा जाता है, तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है। प्रारंभ में तेजाजी का मुख्य मंदिर सुरसुरा यानी अजमेर में था, जिसकी मूर्ति को 1734 ईस्वी में जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में पर्वतसर का हाकिम पर्वतसर ले आया। तब से तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल पर्वतसर ही है। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतसर। आगे देखिए, तेजाजी लाछा गुजरी यानी हीरा गुजरी की गायों को मेरो यानी मीणाओं से छुड़वाया था और घायल हो गए थे। तेजाजी को नाग देवता ने सेंद्रिया नामक स्थान पर डसा था, और सेंद्रिया कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए या उनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर के अंदर। और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे 23 अगस्त 1103 ईस्वी को। तेजाजी की मृत्यु का समाचार लीलन द्वारा उनके घर पहुंचाया गया
किनके द्वारा पहुंचाया गया? लीलन के द्वारा। और इनकी पत्नी पेमल दे सती हुई थी। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो किसने की थी? तेजाजी महाराज ने। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 1996 और राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन है? तो कौन है? तेजाजी महाराज। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजाजी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सर्पदंश के इलाज के लिए सबसे पहले इन्होंने ही गोबर की राख व गौमूत्र के प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान अच्छी फसल के लिए तेजाजी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अच्छी फसल के लिए तेजाजी महाराज की। तेजाजी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो यह 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तेजाजी सहरिया जनजाति के भी आराध्य देव माने जाते हैं और इनके नाम पर ही सीताबाड़ी यानी 12 में तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी का सबसे प्राचीन थान कौन सा है? तो इनका सबसे प्राचीन थान तेजा चौक है और जो ब्यावर के अंदर स्थित है। आगे देखिए, इनके अन्य मंदिर देखिए, सुरसरा अजमेर, सिंदरिया, ब्यावर, भावता अजमेर। तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी है? तो इनकी कर्मस्थली बांसी दुगारी गांव बूंदी है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2013, लाइब्रेरियन भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तेजाजी का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतसर के अंदर। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? तो देखिए कौन कौन हैं। गोगाजी महाराज, तेजाजी और बाबूजी, ये तीनों ही गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति प्रदान की थी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो देखिए अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से असंगत निकालना है। पहला देखिए, पिचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा, खडनाल। तो इसमें असंगत कौन सा है? पिचियाक। और यह क्वेश्चन अयन भट्टी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तो मुख्य पुजारी होता है उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला। और यह क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे मल्लीनाथ जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1358 ईस्वी में महेवा बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राव सलका था और इनकी माता का नाम जिणादे था। इनके दादाजी का नाम राव तेड़ा था और इनकी पत्नी का नाम रानी रूपलदे था। इनके पुत्र का नाम जगमाल था और इनके गुरु का नाम उगमसी भाटी था। क्या नाम था इनके गुरु का? नाम उगमसी भाटी। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। किसकी प्रेरणा से दीक्षा ली थी? अपनी पत्नी की प्रेरणा से। और यह क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मल्लीनाथ जी भविष्य दृष्टा, चमत्कारी पुरुष, सूरवीर, सिद्ध पुरुष कहलाते थे। मल्लीनाथ जी समकालीन थे। तो
तो किसके समकालीन थे? निजामुद्दीन के, और जो मुल्तान के सुल्तान थे। आगे देखिए, इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा सुल्तान निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया था। इन्होंने इस युद्ध में मुसलमानों की 13 दलों की विशाल सेना को परास्त किया था। इसलिए तेरा तुंगा भांग्या माले सुलखनी कहावत प्रचलित है। मल्ली नाथ जी की समाधि तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। और यह क्वेश्चन वनपाल भर्ती 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2011 और 2023, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, नदी तट पर मंदिर, यानी इनका मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मेला भरता है, तो यह मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। तिलवाड़ा में मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में भरता है। किसकी स्मृति में भरता है? मल्लीनाथ जी के स्मृति में। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मल्लीनाथ जी निर्गुण व निराकार ईश्वर को मानते थे। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर परगने का नाम मालानी पड़ा था। इन्होंने अपने भतीजे राव चोंडा को मंडोर यानी 1394 ईस्वी व नागौर 1397 ईस्वी में जीतने में मदद की थी। इन्होंने पंथ की स्थापना की, तो वह कौन सा पंथ था? कुंडा पंथ थे। और इसकी स्थापना कब की गई? 1399 ईस्वी के अंदर। कुंडा पंथ के प्रणेता थे, तो कौन थे? मल्लीनाथ जी। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनको लोकमानस में इन्हें त्राता या रक्षक के रूप में जाना जाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे तल्लीनाथ जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1544 ईस्वी को शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वह था गांगदेव राठौड़। इनके पिताजी का नाम वीरमदेव था और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। और इन्हीं जालंधर नाथ ने इनको तल्लीनाथ नाम दिया था। इनका मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। यह जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं और यहाँ ओरण के रूप में पूजा होती है। राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। जहरीला जानवर काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। आगे देखिए, यह विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, यानी तल्लीनाथ जी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। और वो विभिन्न नाम कौन कौन से हैं वो देखिए। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है, जालोर का लोक देवता कहा जाता है, स्वाभाविक प्रकृति का प्रेमी कहा जाता है, रण कौशल में निपुण कहा जाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे गवाल ऋषि का। तो इनके बारे में देखिए, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया था। इनकी मुख्य पीठ देखिए कहाँ पर है? तो इनकी मुख्य पीठ गलता जी जयपुर के अंदर है। इस तीर्थ को राजस्थान का बनारस कहा जाता है, यानी गलता जी को राजस्थान का बनारस कहा जाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे मामा देव का। और इनके अंदर देखिए, मामा देव का उपनाम था, तो इनका उपनाम था बरसात के देवता। और इनका वाहन था घोड़ा असवारी। राजस्थान में जब कोई वीर योद्धा अपने चमत्कारों से स्थानीय क्षेत्र में विख्यात हो जाता है, उसे मामा जी कहा जाता है। आगे देखिए, मामा देव का कोई मंदिर नहीं होता है
और न ही कोई मूर्ति होती है। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। इनको प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की। अब अपन अध्ययन करेंगे ओम बन्ना का। तो इनके बारे में देखिए, इनका गांव चोटीला गांव पाली है और इनका जो मूल नाम था वह था ओम सिंह राठौड़ और इनका उपनाम था, यानी इनका उपनाम है बुलेट वाला बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी या चांदनी अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम जोग सिंह राठौड़ था और इनकी पूजा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। अब अपन अध्ययन करेंगे इल्लो जी का। तो इनके बारे में देखिए, ये मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता हैं, यानी छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई व होलिका के होने वाले पति थे। स्वयं कुंवारे रहे लेकिन विवाह का वरदान देते हैं। नव दंपतियों को सुख जीवन यानी सुखी जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम लोक देवता हैं। होली के अवसर पर बाड़मेर में इल्लो जी की बारात निकलती है। इसी के साथ आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में नए लोक देवताओं के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नमस्कार।